लेकिन चाइना इतना बड़ा देश है, इनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन फिर भी ये डंपिंग स्ट्रेटेजी यूज करके वारी को खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वारी को टारगेट नहीं मानते या उसको थ्रेट नहीं मानते, या तो थ्रेट मानते हैं लेकिन उसे कोई चीज बैक कर रही है वारी को, तभी वो बच पा रहा है। तो जानते हैं कि क्यों वारी बच पा रहा है। तो वारी कंपनी का अगर आप सेल्स देखें तो अप्रोक्सीमेटली 70% वो जो सेल्स करते हैं वो एक्सपोर्ट से करते हैं, यानी कि दूसरे देशों को बेचते हैं। 30% ही सिर्फ इंडियन कस्टमर्स के पास जाती है। उस 70% में भी अगर आप यूएस को देखें तो हमसे वो 96%, यानी कि अगर वो 100 चीज खरीद रहा है तो 96 चीजें वो सिर्फ इंडियन कंपनी यानी कि वारी से ही खरीद रहा है। यानी कि यूएस कंपनी वारी से पे हेवीली डिपेंडेंट है, वारी से ही सारा माल खरीदती है वो। क्योंकि अगर आप 2021 का डेटा देखें तो वो 0.41 गीगावाट का मॉड्यूल्स खरीदा उन्होंने, लेकिन ये 2023 में बढ़ा के 18.06 गीगावाट कर दिया, जो कि एक राइज है 43% ग्रोथ का। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि यूएसए वारी कंपनी से ही क्यों खरीद रहा है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है चाइना प्लस स्ट्रेटेजी। अभी चाइना प्लस स्ट्रेटेजी ये है कि आपने अगर देखा होगा तो कुछ सालों में स्पेशली आफ्टर कोरोना पीरियड एक मेगा ट्रेंड चल रहा है पूरे दुनिया में कि चाइना पे डिपेंडेंसी कम करना है, क्योंकि चाइना कभी भी अपनी इविल स्ट्रेटेजी लगा के उस देश को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए ये ट्रेंड आया है पूरी दुनिया में कि वो सेकंड चीपेस्ट कंट्री के पास जाए जहाँ पे सस्ता माल मिल सकता है, और वो है इंडिया। इंडिया में सिंस लेबर कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भी अच्छी खासी है, इसीलिए इंडिया को पूरी दुनिया एज ए सेकंड सोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखती है, इसीलिए वारी को इतना बैक मिल रहा है।